ने बहुत मुश्किल मुश्किल फ़ैसले लिए जिनकी काफ़ी लोगों में इनिशियली रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन हमें पिछले 1.5 साल ने ये वाज़े किया है कि अगर वो फ़ैसले हम ना लेते, जो पिछले साल 2020 में मार्च में हमने फ़ैसले लिए, 26 फरवरी को पहला केस आया था, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है अब मैं भूल गया हूँ, और हमने 2 या 3 मार्च से वो सारे इक़दाम शुरू कर दिए थे, इस हद तक कि 20 या 21 मार्च 2020 को हमने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया था, और फिर बाकी सूबों ने और वफाक ने भी फॉलो किया, और उसका फ़ायदा है तो रब की ज़ात जिसने हमें बचाया। लेकिन जो अब वो मेहनत की थी और टास्क फोर्स के जो फ़ैसले थे, उसकी वजह से पहली वेव हमने गुजारी, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पहली वेव में भी आपको याद होगा कि पिछले साल मई या जून में 2020 में हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको बड़ा सख्त किस्म का प्रेशर उसके ऊपर आ गया था, और फिर हमने वॉर फुटिंग्स पे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया, जो ये वबा थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया। इसी उसमें सेकंड वेव और थर्ड वेव में हम कदर रिलेटिवली बेहतर रहे हम लोग। थर्ड वेव में नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हुए थे, और आपको याद होगा आज से कोई 2 या 3 महीने पहले जब वो थर्ड वेव आई थी, उस वक्त इवन लाहौर में जब केसेस बढ़ गए थे तो उन लोगों ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे, और लाहौर सिटी में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये अब सबको पता है, और ये फोर्थ वेव जो आई है, हमने अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बेहतर कर ली हैं, लेकिन वो एक हद तक है। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी, कह कि जी डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट ज़रूर करूँगा, एवरेज जो इसका दुनिया का हाल है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो आगा खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, के वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई, जो पॉजिटिव आए, कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशो उन्होंने 40% बताया आगा खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का, और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव, और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये वेरिएंट बड़ा ख़तरनाक है, ये कम अज़ कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो ये आज से कोई 1 महीना, पूरा 1 महीना पहले सूबा सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए, और पिछले 3 दिन से 2500 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पहले 2000 हुए, और ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है, और वो अंडरस्टैंडेबल है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग इतने साथ रहते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मुश्किल है। और ये वायरस का हमें पता है कि ओपन एयर में कम फैलता है, बंद जगहों पे ज़्यादा फैलता है, इस वजह से, और कराची में बंद जगहों पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो कराची में अब 2200-2300, कल का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बता देंगे, ये आ रहे हैं केसेस। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है, तो आप समझिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे, अगर इसको रोका नहीं गया। ये कोई मेरी थियोरी नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहे हैं, और ये हमने देखा है डेल्टा वेरिएंट ने जो दुनिया में मसले मसाइल क्रिएट किए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है, वैक्सीनेशन अभी हमारी उस हद तक नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस